अत श्री विष्णु पुराण। कल तक की कथा में हमने मधुकेटव संहार का अध्याय श्रवण किया। आज आगे की कथा श्रवण करेंगे। भृगु जी द्वारा राजा भीम का उपाख्यान वर्णन। सूत जी बोले, हे शौनक, भृगु जी ने सोमकांत से पुनः कहा, हे महाराज, अब श्री गणेश्वर का अन्य उपाख्यान तुम्हारे प्रति करता हूँ। विदर्भ देश की घटना है। उसकी राजधानी कौंडिन्यपुर थी। वहाँ भीम नामक एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। उसकी पतिव्रता पत्नी का नाम चारुहासिनी था। उनका दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था, किंतु बड़ी आयु होने पर भी संतान न होने का दुख उन्हें पीड़ित करता था। तब राजा ने सोचा कि इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उसने अपना राज्य अपने विश्वासपात्र अमात्य को सौंप दिया और उससे कहा, जब तक मैं न लौटूं तब तक सावधानी पूर्वक प्रजा का पालन और देश की सीमा की रक्षा करते रहना। अमात्य ने आदेश का पालन कर वचन दिया तो राजा वहाँ से निश्चिंत होकर वन को चल दिया। वह राजा वन में भ्रमण करता हुआ विश्वामित्र जी के आश्रम में जा पहुँचा और महर्षि को प्रणाम कर बैठ गया। महर्षि ने देखकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? अपना पूर्ण परिचय दो। राजा बोला, प्रभु, मैं कौंडिन्यपुर में रहता हुआ विदर्भ देश पर शासन करता था। मेरा नाम भीम है। मेरी वृद्धावस्था हो गई तो भी कोई संतान नहीं हुई, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि मुझ जैसे कर्तव्यनिष्ठ एवं धर्मज्ञ व्यक्ति को भी इस दुर्भाग्य की प्राप्ति क्यों हुई है। महर्षि ने कहा, राजन, तुमने पूर्व जन्म में श्री गणेश्वर का निरादन किया, उसी के फलस्वरूप तुम इस जन्म में संतानहीन रहे हो। यदि उनको प्रसन्न कर लो तो तुम्हें अब भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। राजा ने जिज्ञासा की, महामुने, मुझे मेरे पूर्वजन्म का वृत्तांत सुनाने की कृपा कीजिए। मेरे द्वारा भगवान गणेश्वर का निरादन कैसे हो गया था? विश्वामित्र जी बोले, महाराज, तुम्हारे कुल में बहुत बड़े भीम नाम एक अन्य प्रतापी पुरुष हुआ था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर और पतिव्रता थी। उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जो गूंगा, बहिरा, विकलांग था। उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। माता पिता ने उसका नाम दक्ष रखा। अनेक प्रयत्न करने पर भी वो बालक मुक्ता और बधिरता के दोष से मुक्त न हो सका। हे राजन, किसी ने राजा से कहा कि यदि बालक अपनी माता के साथ तीर्थाटन को करे तो संभव है कि बालक का रोग दूर हो जाए। उससे परामर्श पर राजा के आदेश से रानी अपने पुत्र को लेकर तीर्थ यात्रा को चल पड़ी। मार्ग में चारों ओर विशाल पर्वत मैदान, अत्यंत रमणीय स्थानों के बीच से मार्ग में वे गुजरे जहाँ चोरों ने उन्होंने लूट लिया, इसलिए उसके पास जीवन यापन के लिए धन भी नहीं रहा। तब उसने एक शिव मंदिर में शरण ली और बालक को वहीं छोड़कर भिक्षा के लिए गांव में चली गई। तब उस मंदिर में एक धर्मज्ञ ब्राह्मण आया। उसके शरीर का स्पर्श करके प्रवाहित होने वाली वायु के स्पर्श से बालक का शरीर रोग मुक्त हो गया। रानी लौटकर शिवालय में आई तो अपने पुत्र को सर्वांग सुंदर और रोग मुक्त देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने ब्राह्मण देवता का पता लगा तो ज्ञात हुआ कि वो गणेश जी के उपासक हैं। उसने रानी को गणेश जी को उपासना का आदेश दिया। अब माता और पुत्र दोनों ने भगवान गणेश्वर की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर श्री गणेश जी ने स्वप्न में कहा कि तुम मेरे परम भक्त महर्षि मुद्गल के पास जाओ, उनसे तुम्हें समस्त अभिष्टों की प्राप्ति हो सकती है। महर्षि भृगु ने कहा, हे सोमकांत, विश्वामित्र जी ने भीम को आगे का वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि दोनों मुद्गल आश्रम की खोज में पहुंचकर बहुत समय तक अरण्यों में भटकते रहे। तब एक दिन बड़ी कठिनाई से उन्हें वह आश्रम मिला, जहां आकर उन्होंने अपना सब वृत्तांत सुनाया। तो महर्षि ने श्री गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र गंग के अनुष्ठान का उपदेश दिया। राजा भीम ने जिज्ञासा की, महामुने, आपके मुख से यह चरित्र सुनकर मुझे बड़े आश्चर्य हो रहा है। एक ब्राह्मण के शरीर के स्पर्श बहने वाली आयु के स्पर्श मात्र से वो बालक रोग रहित और सुंदर कैसे हो गया? इसका समाधान करने की कृपा कीजिए। विश्वामित्र बोल, राजन, प्रभु की इच्छा से जो भी कुछ हो जाए यही संभव है। उससे आश्चर्य ही कैसा? भगवान गजानन चाहे तो किसी भी निमित्त से अभिष्ट प्रदान कर सकते हैं। देखो, एक समय की बात है,
सिंधु देश के पल्ली नामक ग्राम में एक धनिक वेश्य रहता था। उसका नाम कल्याण था। उसकी पत्नी का नाम इंदुमती और पुत्र का नाम बल्लाल था। एक दिन वो वणिक पुत्र अपने मित्रों के साथ वन में गया। वहाँ एक ऐसी शिला देखी जिस पर कोई मूर्ति सी अंकित थी। उन्होंने गणेश्वर नाम देकर पूजन आरंभ किया और सबने मिलकर वहाँ एक मंडप बनाकर उत्सव मनाने की आयोजन की। उस दिन से अपने सब मित्रों के साथ वो वणिक पुत्र रात दिन वहीं रहकर गणेश जी की उपासना करने लगा। जब वे घर नहीं पहुँचे तो माता पिता को चिंता हुई और पता लगाने गए कि वहाँ वे कहाँ हैं और क्या करते हैं। सब बालक तो उपासना आदि में लगे देखकर उनके माता पिता आदि ने कल्याण से कहा, तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को अभी पागल बना दिया है, जो अरण्य में पड़ी हुई शिला का पूजन आराधना कर रहे हैं। इसलिए तुम अपने पुत्र को रोको, अन्यथा हम उन्हें कठोरता पूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा। यह सुनकर कल्याण ने उस मंडप को गिरा दिया और अपने पुत्र को मारने लगा। उसने उस गणेश शिला को उठाकर दूर फेंक दिया। समझ बालकों को वहाँ से भगा दिया। अथ श्री गणेश पुराण। नमो नमः।